गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल सांध्य गीत पर, जहाँ हम लोग पढ़ाई के मोटिवेशन के विषय में बातें करते हैं। हम महिलाएं जो बहुत सारे कर्तव्यों को निर्वहन एक साथ करते हैं, तो हम सफलता कैसे हासिल करें, हम इसी विषय पर कुछ न कुछ बातें रोज़ करते हैं। और हमें क्या पढ़ना चाहिए, टीजीटी के लिए कौन सी चीज़ें, पीजीटी के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, हम उसके विषय में भी बातें करते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि हाथों की लकीरों में लिखी हर बात नहीं होती, हाथों की लकीरों में लिखी हर बात नहीं होती, जिद जीतने की गर हो तो कभी मात नहीं होती, करे हैं रास्ता रोशन जो जलाकर खून पसीना, सियाह उसकी ज़िंदगी की कभी रात नहीं होती। तो मित्रों, अगर हमारे अंदर जिद है, एक जीतने की जिद है, तो हम कभी हार नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी हमें हार नहीं मिलेगी जीवन में। आज का जो मैंने ब्लॉग शुरू किया था उस रात में 9:45 हो रहा था, और इस समय देखिए जब मैं आप लोगों को समय दिखा रही हूँ तो 10:36 हो चुका है। मैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की जी की पुस्तक पढ़ रही हूँ, जिससे 2021 में बहुत सारे प्रश्न आए थे। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा जीतने की जिद। जिद, अगर बच्चा छोटा हो और किसी चीज़ की ज़िद करता है तो हमें लगता है कि बहुत बुरी बात है, किसी चीज़ की जिद पकड़ लेता है तो बस छोड़ता नहीं है। लेकिन यही आदत अगर बच्चे में बड़े होकर के रहती है और वो सकारात्मक दिशा में रहती है, तो वो ज़िद उसके लिए वरदान बन जाती है। हमारे मन जब किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए ज़िद पकड़ लेता है, तो वो हमें सफलता प्रदान करता है। और ऐसी ही एक ज़िद हमारे भीतर भी होनी चाहिए कि हमको किसी भी तरह से, कितनी भी परेशानियां हमारे सामने क्यों ना आए, हमको एक सीट लेनी ही लेनी है। ये नौकरी हमारी है। ये अध्ययन मंत्रा एक चैनल है, उस पर रोहित बैदवान सर ने कहा था, केवीएस की जब तैयारी वो करवा रहे थे, कि ये नौकरी हमारी है। तो इस चीज़ को आप एक ज़िद बना लीजिए कि ये नौकरी हमारी है। और देखिए पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समय बीत रहा है, 10:57 हो चुके हैं। और इस समय जो मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ तो ये 4:06 सुबह का हो रहा है। रात में मैं 12:30 के लगभग सो गई थी, और फिर सुबह मुझे 3 ही बजे उठना था, तो इसलिए मैं 12:30 सो गई। और तो सुबह 3 बजे उठी तो जो कुछ काम होते हैं वो सब करने में 1 घंटे का टाइम बीत गया, तो मैं 4 बजे के लगभग पढ़ने के लिए बैठ पाई। और जब मैं बैठी तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से चर्चा की थी अनुराग हिंदी एकेडमी के बारे में, तो मैं उनकी क्लास देख रही थी, क्योंकि सुबह डेटा फ्री रहता है, तो इसलिए वीडियो देखने का काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो इस समय वो स्त्री की समानांतर दुनिया के बारे में पढ़ा रहे थे, और स्त्रियों के बारे में जो उपन्यास लिखे गए हैं उनके बारे में वो बता रहे थे। ये सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, किसी बात को बहुत बारीकी से समझाते हैं, तो मैं इनकी क्लास ज़रूर देखती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे मित्रों जीतने की ज़िद के बारे में। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या फिर किसी भी चुनौती को जीतने के लिए एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी जो होती है, यही एक ज़िद है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो हमारे अंदर भी जीतने की ज़िद होनी चाहिए। ये एक ऐसी मजबूत मानसिकता है जो आपको हर हाल में सफल होने के लिए प्रेरित करती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो ये एक मजबूत प्रतिबद्धता बन जाती है हमारे भीतर, और हमें लगातार प्रेरित करती रहती है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। आपके अंदर ये जो आपकी ज़िद है वो एक ऐसी ताकत को जन्म देती है जो कभी भी आपको हार नहीं मानने देती, हमेशा आपको हार मानने से रोकती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। और हमारी जो जीतने की ज़िद होती है मित्रों, वही हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा करती है और हमें हमेशा सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। जब तक हम सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, तब तक कभी भी हमें हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमारे भीतर इस शब्द का जन्म होना चाहिए कि जीतने की ज़िद होनी चाहिए।
हम महिलाएं हैं, हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी हम अपनी एक पहचान बनाएंगे, भीड़ में एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे, अपने आप को एक अलग रूप में खड़ा करेंगे, हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। और तभी ये सब तभी संभव है जब हमारे अंदर एक ज़िद होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत विकास तभी होगा जब हमारे अंदर इस जीत की ज़िद जन्म लेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आप लोगों को इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप अपने भीतर ये भाव पैदा कर सकें कि आपको जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है, कैसी भी परिस्थिति हो आपको खड़े होना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है और एक सीट लेनी ही लेनी है। उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये जिद जो है वो हमें सीमा को पार करने के लिए प्रेरित करती है, उस सीमा को पार करने के लिए जो हमें एक बेहतर व्यक्ति बना सकती है। और इस सीमा को हमें पार करना है, हमें अपनी मंजिल हासिल करनी है और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। मित्रों, बार बार ये कहती हूँ कि मैं इस उम्र में अगर इस ज़िद को अपने अंदर पैदा कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। हमारी बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जो अभी 25-30 साल 25-26 साल के होंगे, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए, मोटिवेट रहिए, सकारात्मक रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोग अपना खूब ध्यान रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। बाय बाय।